बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी। कल बाबा जी ने लंदन को हिला डाला। बाबा जी ने शायरी, बोलियां, सब कुछ कल लंदन में संगत को सुनाया। एक शेर बाबा जी ने कल सुनाया कि संगत 15 मिनट तक हंसती ही रही थी। कल का माहौल इतना जबरदस्त था कि लोग खुशी से झूम रहे थे। पूरी बात हम आपको बताएंगे कि बाबा जी ने कल कौन सा शेर सुनाया, जिसको याद करके मुझे अभी तक हंसी आ रही है और आप भी बहुत हंसेंगे। लंदन की बात को शुरू करने से पहले हम एक और बात बताना चाहते हैं कि हुजूर का एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो कि हाल ही में पूरा हुआ है और ये कल 7 जुलाई से डेरे में शुरू होने जा रहा है। ये खास सहूलियत डेरे में शुरू होने जा रही है। डेरे में एक नई सराय बनाई गई है, लेकिन ये सराय दूसरी सरायों से एकदम अलग है और हाईटेक है। यह है सराय नंबर 4, जो कि लंगर घर के एकदम सामने बनाई गई है। इस सराय की खासियत क्या है, अब वो सुनिए। इस सराय में कुल 3 मंजिलें हैं। हर एक मंजिल पर हर एक कमरे में 12 बेड हैं। हर कमरे में 6 पंखे हैं और सबसे बड़ी बात, एयर कंडीशनर भी लगाए गए हैं। हर फ्लोर पर 18 टॉयलेट और 15 बाथरूम बनाए गए हैं। ये सराय किसी होटल से कम फील नहीं देती, या फिर कह सकते हैं डेरे के हॉस्टल जैसी है। संगत जी, आप सब देख रहे हैं कि संगत की सेवा किस हद तक डेरा कर रहा है। संगत को कोई परेशानी ना हो, इसीलिए इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है, जो कि 7 जुलाई से शुरू हो रही है। सराय के लिए पहले से ही लेटर लिखकर बुकिंग करवाना अनिवार्य है। जैसे हम हॉस्टल की बुकिंग करवाते हैं, वैसे ही सराय की भी बुकिंग होगी। कैंटीन नंबर 4 और लंगर घर इस सराय के सामने ही है, जिससे संगत को खाने पीने के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। संगत इस नई बनी सराय का लाभ ले सकती है। आइए अब बात करते हैं कल लंदन में क्या हुआ। शाम 4:20 पर बाबा जी लंदन सेंटर के हॉल में पहुंच गए थे और 6:45 तक बाबा जी वहां रहे। शुरू में शब्द से प्रोग्राम की शुरुआत हुई। हर एक शब्द के बाद बाबा जी शब्द सुनाने वाले को स्माइल दे रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद फिल्मी गाने भी संगत ने गाए। कुछ हिंदी तो कुछ पंजाबी गाने वहां गाए गए। बाबा जी बहुत एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ बाबा जी भी गुनगुना रहे थे। बीच बीच में बाबा जी बहुत हंस भी रहे थे। आखिरी के 20 मिनट में वहां कव्वाली प्रोग्राम हुआ। कुछ सेवादारों ने बाबा जी को कव्वाली सुनाई, जिसको बाबा जी ने बहुत एंजॉय किया। कल बाबा जी ने सफेद कुर्ते के ऊपर स्वेटर और काले रंग की टोपी पहनी हुई थी। बाबा जी ने पैदल दर्शन दिए और सवाल जवाब भी किए, और एक शेर बाबा जी ने भी कल सुनाया। दूर से देखी इतनी सुंदर जुल्फें, दूर से देखी इतनी सुंदर जुल्फें, पास आकर देखा आ रहे थे। इस शेर को सुनकर पूरा हॉल हंसी से गूंज उठा। कल शाम हाइनेस पार्क में बहुत ही खुशनुमा माहौल बन गया था। कुछ लोगों ने बाबा जी को चुटकुले भी सुनाए, उन्हें भी बाबा जी ने बहुत एंजॉय किया। जब कव्वाली और गाने गाए जा रहे थे तो बाबा जी भी बीच बीच में अपने मोड़े हिला रहे थे। ऐसा लग रहा था कि बाबा जी का मन डांस करने का कर रहा हो। कल बाबा जी ने संगत के साथ बहुत एंजॉय किया। संगत जी, हाइनेस पार्क के पीछे एक भावुक कर देने वाली घटना भी छुपी हुई है। अब मैं आपको लंदन के हाइनेस पार्क की उस भावुक घटना को भी सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर आपकी आंखें नम हो जाएंगी। और फिर इसी वीडियो में आपको रुद्रपुर, दिल्ली और जम्मू सेंटर्स का भी ऐसा सच सुनाया जाएगा कि आपके होश उड़ जाएंगे। इन तीनों सेंटर्स पर बाबा जी ने ऐसी अद्भुत लीलाएं की कि सुनकर आपकी आंखें भी भीग सकती हैं। चलिए सबसे पहले लंदन की बात करते हैं। वहां बाबा जी ने ऐसा कुछ कर दिखाया था कि लोग उन्हें किंग कहकर पुकारने लगे थे। पूरे इंग्लैंड में बाबा जी का नाम सम्मान से लिया जाने लगा और अलग अलग शहरों से लोग उनके दर्शन पाने के लिए लंदन के हाइनेस पार्क की ओर खींचे चले आते थे। संगत जी, एक समय ऐसा भी था जब लंदन में बाबा जी के सत्संग किसी अस्थायी जगह पर आयोजित होते थे। हर बार सत्संग से पहले सेवादार वहां सारा इंतजाम करते और सत्संग के बाद सब कुछ समेट लिया जाता, जैसे किसी बड़े हॉल को किराए पर लेकर वहां बाबा जी का सत्संग आयोजित होता था। लेकिन जैसे जैसे लंदन में संगत बढ़ने लगी, बाबा जी ने सेवादारों को आदेश दिया कि लंदन में ऐसी जगह तलाश करो जहां स्थायी सत्संग भवन बन सके। बाबा जी की आज्ञा मिलते ही वहां के सेवादार जुट गए और कई महीनों की मेहनत के बाद आखिरकार लंदन का हाइनेस पार्क चुना गया। सारी जानकारी बाबा जी तक पहुंचाई गई और जब डेरा से अनुमति मिल गई तो वो जमीन खरीद ली गई। उस जमीन पर एक पुराना चर्च भी मौजूद था। जमीन मिलने के बाद सेवादारों ने सत्संग घर बनाने का काम शुरू कर दिया, लेकिन अब एक नई चुनौती सामने आई। वो चर्च अपनी चारदीवारी के कारण बहुत सी जमीन घेरे हुए था और इस वजह से सत्संग भवन का निर्माण मुश्किल हो रहा था। जिस तरह का सत्संग घर बाबा जी ने बनवाना चाहा था, उसके लिए उस चर्च को वहां से हटाना बेहद जरूरी हो गया था। ऐसे में सेवादारों ने डेरा फोन करके बाबा जी से उस चर्च को हटाने की इजाजत मांगी। डेरे की ओर से सेवादारों को ये कह दिया गया कि फिलहाल उस चर्च को लेकर कोई भी फैसला बाद में लिया जाएगा, तब तक उन्हें बाकी जमीन पर निर्माण का काम शुरू कर देना चाहिए। बाबा जी की इस हिदायत के बाद सेवादारों ने चर्च को छुए बिना बाकी हिस्से पर काम शुरू करवा दिया। अब उस चर्च की हालत ये थी कि वहां रोजाना आसपास के अंग्रेज लोग प्रार्थना करने आते थे। जब उन्होंने देखा कि चर्च वाली जमीन पर भी निर्माण कार्य की तैयारियां होने लगी हैं, तो वे बेचैन हो उठे।
उन्हें जब यह खबर लगी कि इस जगह को किसी भारतीय किंग ने खरीदा है तो उनकी चिंता और बढ़ गई। वजह ये थी कि वो चर्च बहुत पुरानी थी और वहाँ के लोगों की भावनाएं उस जगह से गहराई से जुड़ी हुई थीं। संगत जी, जैसे हमारी आत्मा सत्संग घर की मिट्टी और दीवारों से बंधी होती है, वैसे ही उन लोगों का दिल उस चर्च की ईंटों में धड़कता था। सोचिए, अगर हमें खबर मिले कि हमारा सत्संग घर किसी और ने खरीद लिया है तो हमें कैसा लगेगा। बिल्कुल ऐसे ही उन अंग्रेज लोगों का दुखी होना बिल्कुल स्वाभाविक था। वहाँ के लोग आपस में बातें करने लगे, कोई हिंदुस्तान का बड़ा किंग आया है जिसने ये जमीन ले ली है। वह तो हमारे धर्म का भी नहीं है, वो क्यों हमारी चर्च को यहाँ रहने देगा। चर्च की कमेटी के कुछ सदस्य वहाँ के सेवादारों के पास पहुंचे और बड़ी विनम्रता से गुजारिश करने लगे कि उनकी चर्च को न तोड़ा जाए, क्योंकि वो सिर्फ एक इमारत नहीं, उनकी आस्था का प्रतीक थी। मगर सेवादार भी क्या कर सकते थे। उन्होंने साफ कहा, भाई ये तो हमारे हाथ में नहीं है, इसका फैसला तो सिर्फ हमारे बाबा जी ही कर सकते हैं। तब वो लोग बोले, क्या हम आपके बाबा जी से मिल सकते हैं। सेवादारों ने बताया, बाबा जी तो भारत में रहते हैं, जैसे ही वो यहाँ आएंगे हम आपको जरूर खबर कर देंगे। संगत जी, इस सब के बीच बाबा जी को किसी ने ये खबर नहीं दी थी कि वहाँ के लोग इस बात को लेकर इतने परेशान हैं। मगर मालिक तो दिलों की बात जान लेते हैं। बाबा जी ने खुद ही एक दिन लंदन फोन किया और सेवादारों से सत्संग घर के निर्माण की जानकारी ली। बातचीत के दौरान बाबा जी ने एकदम कहा, ध्यान रखना, वहाँ जो चर्च खड़ी है उसे जरा भी नुकसान नहीं होना चाहिए। उसके चारों ओर की जगह छोड़कर बाकी पर ही काम करना है। सेवादारों ने कहा, बाबा जी फिर तो हमें नक्शा दोबारा बनवाना पड़ेगा। पहले वाला नक्शा तो इस तरह तैयार हुआ था कि उसमें उस चर्च को हटाना जरूरी था। बाबा जी बोले, तो ठीक है, नक्शा फिर से तैयार करो, मगर वो चर्च जहाँ है वहीं रहेगी और वहाँ के लोगों को जाकर ये भी बता दो कि उनकी चर्च पूरी तरह महफूज है। उन्हें किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं। उनके लिए चर्च के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे, वे जब चाहें वहाँ आकर प्रार्थना कर सकते हैं। बाबा जी के आदेश मिलते ही सेवादारों ने चर्च की कमेटी के सदस्यों को बुलाया और उन्हें पूरी बात बड़े स्नेह से समझा दी। यह सुनकर उन अंग्रेजों का चेहरा खुशी से खिल उठा। उनके दिल से जैसे भारी बोझ उतर गया हो। अब उनके मन में बाबा जी से मिलने की चाह और भी बढ़ गई थी। वे सेवादारों से बड़े आश्चर्य से पूछने लगे, आपके बाबा जी तो ईसाई धर्म से नहीं है, फिर भी उन्होंने हमारी चर्च को क्यों बचा लिया। सेवादारों ने बड़े प्रेम से जवाब दिया, हमारे बाबा जी किसी धर्म या जाति में फर्क नहीं करते, उनके लिए सब बराबर हैं। वो हर इंसान की आस्था की कद्र करते हैं। आखिर उस चर्च में भी तो उसी मालिक की इबादत होती है जिसकी भक्ति के लिए हम ये सत्संग भवन बना रहे हैं। इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपकी चर्च की एक भी ईंट अपनी जगह से नहीं हिलेगी और आप जब चाहें यहाँ आ सकते हैं। ये बात मानो हवा से भी तेज फैल गई कि कोई भारतीय संत, जिसे लोग किंग समझ बैठे थे, उन्होंने इंग्लैंड की जमीन पर खड़ी चर्च को बचा लिया और उसे वहाँ रहने दिया। ये सुनकर दूर दूर से लोग बाबा जी के दर्शन करने पहुँचने लगे और जब बाबा जी वहाँ भंडारे में पधारे तो बड़ी संख्या में अंग्रेज लोग भी शामिल हुए। उन्होंने बाबा जी को दिल से धन्यवाद कहा। उस दिन के बाद से कई लोग चर्च भी जाते और सत्संग घर में सेवा भी करने लगे। साथ संगत जी, सच तो यही है कि इतना बड़ा और करुणामय दिल तो केवल संतों का ही हो सकता है। हम आम लोग तो अक्सर अपना ही फायदा देखते हैं, किसी और के दुख दर्द की परवाह करना तो भूल ही जाते हैं। लेकिन संत, वो तो हर दिल का दर्द समझते हैं और सबको अपना मानते हैं। यही उनके प्यार की सच्ची मिसाल है। साथ संगत जी, अब चलिए आपको जम्मू सत्संग घर की सच्ची कहानी सुनाते हैं। एक समय था जब जम्मू का सत्संग घर बहुत छोटा सा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये महसूस होने लगा कि जम्मू कश्मीर की संगत के लिए एक बड़े सेंटर की जरूरत है, क्योंकि वहाँ से डेरा या किसी और मेजर सेंटर तक पहुँचना बहुत मुश्किल और दूर का सफर था। तब बाबा जी ने कुछ सेवादारों को ये सेवा सौंपी कि वे जम्मू में एक बड़ी और उपयुक्त जमीन तलाशें। कई दिनों बल्कि हफ्तों की मेहनत के बाद आखिरकार एक बड़ी जमीन फाइनल कर ली गई। सेवादारों ने वह जमीन बाबा जी को दिखाई। बाबा जी को जगह ठीक लगी, डेरा की तरफ से हरी झंडी मिल गई और जमीन खरीद ली गई। फिर वहां पर सत्संग घर बनाने का काम शुरू हो गया। दूर दूर से संगत के जत्थे सेवा करने आने लगे। संगत जी, उस जमीन के बिल्कुल बगल में एक प्राचीन माता का मंदिर था। जब सत्संग भवन का निर्माण आगे बढ़ा तो कुछ ऐसी जरूरी चीजें थीं जिन्हें पूरा करने के लिए थोड़ी और जमीन की जरूरत पड़ गई। शुरू में शायद किसी ने इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब आधा सेंटर बन चुका था तब जाकर महसूस हुआ कि अब एक छोटे से टुकड़े की जमीन और चाहिए। मगर वो जमीन तो उस मंदिर की थी और मंदिर में सुबह शाम भक्तों का तांता लगा रहता था। जब ये बात बाबा जी तक पहुंची तो उन्होंने सेक्रेटरी साहब से कहा, आप मंदिर की मैनेजमेंट से मिलिए और अपनी मजबूरी उन्हें बताइए। वहाँ बहुत सी जमीन ऐसी है जो वे लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग हमें थोड़ा सा हिस्सा दे दें तो हमारा काम आसान हो जाएगा। बाबा जी की बात पर सेक्रेटरी साहब मंदिर पहुंचे और वहाँ के पुजारी जी से मिले। बड़ी विनम्रता से अपनी बात रखी। मगर संगत जी, हर किसी का दिल बाबा जी जैसा बड़ा कहाँ होता है। पुजारी ने साफ इनकार कर दिया और कहा, माता रानी की जमीन मैं किसी कीमत पर नहीं बेचूंगा।
सेक्रेटरी साहब ने बहुत समझाया बुझाया, लेकिन पुजारी इससे मस नहीं हुए। 2-3 दिन बाद सेक्रेटरी साहब फिर पहुंचे। फिर से पुजारी जी को समझाने की कोशिश की, मगर नतीजा वही रहा। पुजारी कहने लगे, जब तक मेरी सांस चलती है मैं माता की जमीन बेचने का पाप नहीं करूंगा। आखिर सेक्रेटरी साहब ने बाबा जी को सारी बात बता दी। कुछ समय बाद बाबा जी जम्मू पहुंचे और खुद माता के मंदिर गए। वहां पुजारी जी से भेंट की। पुजारी जी ने बाबा जी को भी वही जवाब दिया जो पहले सेक्रेटरी साहब को दिया था। तब बाबा जी मुस्कुराए और बोले, क्या आपने इस बारे में माता रानी से पूछा? अगर ये जमीन माता रानी की है तो इसका फैसला भी माता रानी को करने दीजिए। बाबा जी की ये बात सुनकर पुजारी हैरान रह गया। उसने पूछा, माता रानी कैसे फैसला ले सकती हैं? बाबा जी ने बड़े प्यार से कहा, क्यों नहीं कर सकती? आप तो पिछले 25-30 साल से माता की सेवा कर रहे हो। आपकी बात का जवाब माता रानी क्यों नहीं देंगी? पुजारी की आंखों में हैरानी थी। वो सोच में पड़ गया कि माता रानी कैसे बोल सकती हैं। बाबा जी ने उसके मन की उलझन भांप ली और बोले, आपने पिछले 30 साल में कभी माता रानी से खुद बात करने की कोशिश की? पुजारी ने धीरे से कहा, नहीं, मैंने तो कभी ऐसी कोशिश ही नहीं की। बाबा जी बोले, जब आपने कोशिश ही नहीं की तो माता रानी आपसे कैसे बात करेंगी? ये जमीन माता की है। आज रात को माता से प्रार्थना करना, पूछना कि क्या सत्संग घर के लिए जमीन का एक हिस्सा दे दूं? अगर माता हाँ कहे तो दे देना, और अगर ना कहे तो बिल्कुल मत देना, लेकिन फैसला माता को ही लेने देना। इतना कहकर बाबा जी लौट आए। संगत जी, बाबा जी की बातों ने पुजारी जी के दिल में एक नई सोच जगा दी। वो रात भर यही सोचता रहा, मैंने तो कभी माता रानी से बात करने की कोशिश ही नहीं की। पुजारी रात भर बेचैन रहा। उसने पहली बार ध्यान लगाया और माता रानी से प्रार्थना की, माता रानी मेरी एक विनती है। इसके बाद पुजारी ने जमीन वाली सारी बात माता के सामने अरदास के रूप में रख दी। संगत जी, बाबा जी की कृपा ऐसी बरसी कि उस रात माता रानी ने साक्षात पुजारी को दर्शन दिए। पुजारी जी फूट फूट कर रो पड़ा। आज तक उसने सिर्फ मूर्ति के रूप में माता के दर्शन किए थे, लेकिन वो रात उसकी जिंदगी की सबसे अनमोल रात बन गई। पुजारी ने माता से पूछा, क्या मैं आपके मंदिर की जमीन सत्संग घर को दे सकता हूँ? माता बोली, बेटा, एक सच्चा संत खुद तेरे पास आया है, उसे मना मत कर। वो जितनी जमीन चाहे उतनी दे दे। अगर वो चाहे तो पूरा मंदिर भी दे दे। तेरा भी कल्याण होगा और मेरा भी। इतना कहकर माता रानी अदृश्य हो गईं। सुबह होते ही पुजारी भागा सत्संग घर पहुंचा और बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा। बोला, बाबा जी, जितनी जमीन चाहिए ले लीजिए, चाहे तो पूरा मंदिर ले लीजिए। पुजारी जी उस दिन से खुद भी सत्संगी बन गए। सत्संग घर ने सिर्फ उतनी ही जमीन ली जितनी जरूरत थी और जो कि मंदिर में किसी काम नहीं आ रही थी। बाकी मंदिर की जमीन को ऐसे ही छोड़ दिया गया और फिर सत्संग घर का निर्माण शुरू हो गया। संगत जी, कुछ ऐसे ही बना था जम्मू का सत्संग घर। अब अगर बात करें दिल्ली के भाटी सत्संग घर की, तो उसके पीछे भी एक अद्भुत दास्तान है। पहले सत्संग पूसा रोड पर हुआ करता था। उस वक्त हजूर महाराज जी की सरकार थी, संगत बढ़ रही थी, इसलिए एक बड़ी जगह की जरूरत महसूस हुई। भाटी की एक खदानों वाली जमीन पसंद की गई। वह जमीन उस समय एक पोल्ट्री फार्म को किराए पर दी गई थी। जमीन के मालिक ने सेवादारों की मुलाकात पोल्ट्री फार्म वाले से करवाई। उसने 1 महीने में जगह खाली करने का वादा किया, मगर महीना बीता तो वो और वक्त मांगने लगा। बार बार तारीख टालता रहा। आखिर सेवादारों ने काम शुरू कर दिया। शुरू में 8 सेवादार सेवा कर रहे थे। पोल्ट्री फार्म वाले की नीयत खराब हो गई। उसने सोचा, इनको बदमाशों से डराकर भगा दूंगा। वो 250 से ज्यादा गुंडे लेकर पहुंच गया, लेकिन तब तक 4-5 हजार सेवादार सेवा करने वहां आ चुके थे। बदमाशों ने इतनी संगत देखी तो डर के मारे भाग खड़े हुए। सेवादारों ने पोल्ट्री फार्म वाले से कहा, आज शाम तक अपनी मुर्गियां ले जाओ, वरना हम सब खोल देंगे। फिर नुकसान के लिए मत कहना। वो समझ गया कि ये जगह अब किसी बड़े मालिक की हो चुकी है। उसने उसी दिन अपनी मुर्गियां हटाईं और जमीन छोड़ दी। संगत जी, जब भी ऐसा कोई बड़ा काम होता है, रुकावटें आती ही हैं। बाबा जी ने हमें यही सिखाया है। दूसरों की आस्था का मान करना चाहिए, मगर अपनी कमजोरी किसी को दिखानी नहीं चाहिए। अगर हम खुद को कमजोर दिखाने लगे तो दुनिया हमें रौंद कर चली जाएगी। बाबा जी ने लंदन और जम्मू में चर्च और मंदिर की आस्था को जरा भी ठेस नहीं आने दी। उनकी आस्था का सम्मान किया। लेकिन दिल्ली में जब पोल्ट्री फार्म वाले की नीयत खराब हुई तो बाबा जी को भी सख्ती दिखानी पड़ी। अब बात करते हैं रुद्रपुर सेंटर की। जब रुद्रपुर सेंटर की वो जमीन खरीदी गई थी, तब वहां पहले से ही एक पीर की मजार मौजूद थी। उस मजार पर आसपास के मुस्लिम भाई बहन बड़ी श्रद्धा से जाया करते थे और अपनी भक्ति अदा करते थे। जब जमीन खरीदी गई तो उन लोगों के दिल में चिंता घर कर गई कि अब शायद सत्संग घर बनने की वजह से उनकी मजार को हटा दिया जाएगा। लेकिन संगत जी, वहां भी वही हुआ जो लंदन में हुआ था। बाबा जी ने साफ आदेश दिया, मजार को किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचनी चाहिए, और अगर कोई वहां भक्ति करने आए तो उसे रोका न जाए। हर किसी को अपनी आस्था निभाने का पूरा हक है। यह बात जब मजार पर आने वाले लोगों तक पहुंची तो उनके चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी।
उनका डर दूर हो गया और उनके दिल में बाबा जी के लिए इज्जत और प्यार और भी बढ़ गया। आज उस जमीन पर एक सुंदर सत्संग घर खड़ा है और उसी जमीन के एक छोटे से हिस्से पर वो मजार भी अपनी जगह सलामत है। दोनों जगहों पर लोग अपनी अपनी आस्था के मुताबिक आते हैं और यही तो संतों की सच्ची शिक्षा है, सबकी आस्था का सम्मान करना। संगत जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे विनती है, जरूर कर लीजिए। राधा स्वामी जी।